वेलकम क्लास। आज हम अपना डिस्कशन में लाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। हमने अभी पिछली क्लासेस में कंप्यूटर क्या होता है, उसके पार्ट्स और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके डिफरेंट टाइप्स, एप्लीकेशंस, इनके बारे में सीखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके एप्लीकेशंस, उसका एज ए फाइल मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, इन सारी चीज़ों में हमने सीखा था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हमने फिर नेक्स्ट अपने लेक्चर में सीखा था एमएस वर्ड पे काम करना, जो कि एमएस ऑफिस का एक टूल था। अब आज का जो डिस्कशन है वो हमारा है एमएस एक्सेस पर। तो देखिए, एमएस ऑफिस में जैसे हमने एमएस वर्ड पढ़ा था जिसमें हम एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग या कोई मेमो राइटिंग या फैक्स वगैरह, इन सब चीज़ों, या रिपोर्ट आपकी प्रोजेक्ट की जैसे होती है, इन सारी चीज़ों को किस तरह से हम टाइप करते हैं और किस तरह से उस पर हम फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, सेव करते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और उसी के करस्पॉन्डिंग हमने लैब एक्टिविटीज़ में भी प्रोग्राम्स को करना सीखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिस्कशन होगा पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर। तो देखिए बेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप डेटाबेस, एक वर्ड बार बार यहाँ पे यूज़ होता है। डेटाबेस का मतलब है कि मान लो तुम्हारी टीसीटीटी की क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। अब 30 स्टूडेंट की मुझे एज, रोल नंबर, नेम, उनका सेमेस्टर, उनका टेलीफोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और डिफरेंट टाइप की डिटेल्स मुझे एक ही जगह पर चाहिए। तो अब क्या तरीका होगा कि मैं एक एक बच्चे को एक जगह नोट कराऊंगी और उसके बाद उस पेज को, फाइल को संभाल के रखूंगी। तो इसी तरीके की कंसेप्ट अगर हम कंप्यूटर में समझें, कंप्यूटर में करना चाहें, तो उसको हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की हेल्प से। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज नथिंग बट ए डेटाबेस होता है, जो कि एक कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, और वो इंफॉर्मेशन आपस में रिलेटेड होती है। ठीक है। तो एक्सेस अलाउज यू टू मैनेज योर इंफॉर्मेशन इन वन डेटाबेस फाइल। तो इस तरीके की फाइल को हम नाम देते हैं डेटाबेस। विद इन एक्सेस देर आर 4 मेजर एरियाज। जब भी हम एम एस एक्सेस की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 चीज़ें आपको बार बार ध्यान में लानी होगी। एक टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, क्योंकि इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर आपका डेटाबेस बनता है। जब डेटाबेस आ जाएगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन का कलेक्शन आ जाएगा, तो हम उससे रिलेटेड उसमें क्वेरीज कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एम एस एक्सेस में देखते हैं। तो टेबल क्या होती हैं? डेटाबेस में टेबल का काम होता है, टेबल स्टोर योर डेटा इन योर डेटाबेस। यानी आपने जो डेटाबेस बनाया, मान लो मैंने बनाया टीसीटीटी स्टूडेंट डेटाबेस, तो उसमें उसके उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाई जाएंगी जिसमें आप पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं वो डाली जाएंगी। क्वेरीज का क्या काम होता है? क्वेरीज आस्क क्वेश्चंस अबाउट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर टेबल्स। आपकी टेबल में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उस इन्फॉर्मेशन से हम कोई क्वेश्चन पूछें तो उसको बोलते हैं हम क्वेरीज। फॉर्म्स का क्या काम है? फॉर्म्स अलाउ यू टू व्यू डेटा स्टोर्ड इन योर टेबल्स। यानी टेबल में जो तुमने डेटा स्टोर किया है उसको एक अलग तरह से व्यू करने के लिए हम फॉर्म्स का यूज करते हैं। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि फाइनल जब आपका सब कुछ हो गया तो उस रिपोर्ट को हम प्रिंट फॉर्म में चाहते हैं डेटा को, तो हम उसको रिपोर्ट को प्रिंट कर देते हैं, चाहे वो क्वेरीज हमने करी है उसके बाद की टेबल हो या ओरिजिनल टेबल हो जो आपने क्रिएट करी थी। उन सभी का अगर हम प्रिंट लेना चाहते हैं फाइनल, तो उसको हम रिपोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए हम कंप्यूटर में किस तरह से करते हैं, मैंने उसके भी स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने कहा है क्रिएटिंग डेटाबेस। क्रिएटिंग डेटाबेस में आपको, ये देखिए, जैसे ही हम एम एस एक्सेस कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से लिख के आएगा ब्लैंक डेटाबेस। जब ब्लैंक डेटाबेस होएगा तो राइट साइड में देखिएगा, लिख के आएगा कि आप अपने डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने ट्रेनिंग डेटाबेस किया और ये जो क्रिएट का लिंक है इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्रिएट के लिंक पे क्लिक करते ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा उस नाम से। तो देखिए स्टेप्स भी मैंने लिख रखे हैं। स्टार्ट एक्सेस, एम एस एक्सेस को नहीं ओपन किया। सेलेक्ट ब्लैंक डेटाबेस, हमने ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट किया। उसके बाद जो फाइल नेम आया इस तरीके से, उसमें हमने फाइल नेम डाल दिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। बिल्कुल स्टेप वाइज है बेटा इसमें, तो आपको बहुत इजी होगा। आप जब भी कंप्यूटर पे काम करेंगे इसको ओपन कर, उसको रेफरेंस में लीजिएगा और यही स्टेप करेंगे तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो देखिए आपका डेटाबेस बन जाएगा। यहाँ पे देखो जो नाम लिख के आ रहा है टाइटल बार पे, ट्रेनिंग डेटाबेस, अगर ये मान लो आप डालते टीसीटीटी डेटाबेस तो उस नाम से फाइल बन जाती। और आपके लेफ्ट साइड में देखिए ये टेबल 1 बनी है, यानी इस डेटाबेस के अंदर आप किसी टेबल पर काम करोगे, उस टेबल की अलग अलग फील्ड्स होंगी। तो और तो अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है, व्यू।
देख रहे हैं ना, ये टॉप पे व्यू बना हुआ है। व्यू का मतलब होता है कि डेटाबेस को आप किस तरह से, किस मोड में काम कर रहे हैं। तो जनरली टू मोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका डिज़ाइन व्यू और दूसरा होता है डेटा शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप टेबल डिज़ाइन करते हो, यानी उसमें कौन कौन सी फील्ड आनी है, वो उनके डेटा टाइप्स क्या हैं, ये सेट करते हैं। और डेटा शीट व्यू में उस पर्टिकुलर फील्ड के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज डालते जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि डिज़ाइन व्यूज यूज टू सेट द डेटा टाइप्स, इंसर्ट or delete fields and set the primary key. Data sheet view is used to enter the data for the records. By default access places you in data sheet view. अगर कुछ भी नहीं दोगे तो data sheet view में ही ले जाएगा। फिर देखिए जैसे ही आपने टेबल बनाई तो क्लिक द व्यू बटन ऑन द होम रिबन। वहाँ पे हमने क्लिक अपने व्यू बटन में किया तो वहाँ पे आया कि तुरंत पूछेगा कि अपनी टेबल का नाम बताइए, ये जो टेबल हम बना रहे हैं। तो व्यू का टेबल का नाम आते ही आप वहाँ ओके कर देना, तो आपकी उस नाम से टेबल सेव हो जाएगी। यानी टीसीटीटी डेटाबेस के अंदर मान लो हमने टेबल बनाई स्टूडेंट की, तो वो स्टूडेंट नाम से यहाँ पे शो होने लगेगी। फिर देखिए बिफोर प्रोसीडिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कॉमन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा टाइप्स। यानी जनरली डेटा टाइप किस तरीके होने चाहिए ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। कि जैसे अगर आप नंबर लिख रहे हैं तो न्यूमेरिक डेटा में कौन सा आएगा, उसके बाद डेट एंड टाइम के लिए उसी तरीके का फिक्स फॉर्मेट रहेगा। ऑटो नंबर में यूनिक वैल्यू जनरेटेड कर सकते हैं आप, है ना। और उसी तरह से आप कैरेक्टर लिख रहे हैं तो टेक्स्ट के फॉर्म में टेक्स्ट रहेगा, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा रहेगा। यानी ये सारी चीज़ें, तो आपको इसी अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स का आइडिया होना चाहिए। अब टेबल में कैसे एंटर करेंगे हम, यानी ये जो टेबल मैंने दिखाई थी इस टेबल में हम एंटर करने जा रहे हैं फील्ड्स। तो क्या करेंगे, टेबल को ओपन करेंगे, टाइप इन नेम फॉर द फर्स्ट फील्ड इन द टेबल। ये जो आपने टेबल देखी थी ना बेटा, इसको हम फील्ड्स बोलते हैं। ये जो आ रही है आईडी लिखा है, ऐड न्यू फील्ड, जैसे इस पे बगल में क्लिक करेंगे तो इसके नीचे नीचे डाउन करते जाएंगे ना, तो जितनी भी फील्ड आप अपनी टेबल में चाह रहे हैं, फील्ड का मतलब कॉलम्स, जितने कॉलम्स चाह रहे हैं कि ये नेम का हो, ये एज का हो, ये क्रेडिट कार्ड नंबर का हो, ये फ़ोन नंबर का हो, ये सारी कहलाती हैं फील्ड। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने टाइप इन नेम फॉर द फर्स्ट फील्ड हमने रख दी नेम, और उसको डेटा टाइप सेट कर दिया और एंटर कर दिया। डेटा टाइप सेट कर दिया ना पॉइंट नंबर 3 में, फिर उसके बाद एंटर कर दिया, तो हमारी टेबल में नेम वाली फील्ड आ गई। उसी तरह से एज डाल दी, रोल नंबर डाल दिए, ये सारे डाल दिए। तो आप देख सकते हैं कि देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे क्लियरली आपको दिखेगा कि फील्ड के नेम क्या है। फर्स्ट नेम डाला टेक्स्ट टाइप हो गया, लास्ट नेम टेक्स्ट टाइप हो गया, एड्रेस डाला वो भी टेक्स्ट टाइप हो गया, है ना। और ये स्टेट डाला, फिर जिप डाला, एम्प्लॉय आईडी डाला, तो ये सारी चीज़ें डाली और आपके उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप डाल दी। जैसे कुछ के टेक्स्ट हैं, कुछ के नंबर हैं एम्प्लॉय आईडी के, ये जैसे आपका रोल नंबर हो गया तो रोल नंबर के लिए नंबर्स डाल दिए डेटा टाइप में। फिर आ गया आप डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू में यानी जो हमने टॉप पे बताया था ना उसके ऑप्शन पे गए और वहाँ पे व्यू बटन को क्लिक किया। व्यू बटन को क्लिक करने के बाद हमने वहाँ पे एंट्री करना चले। अब नेम में मान लो हमारी टीसीटीटी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो अब मुझे हर 30 बच्चों का पहला नेम, एज, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये डाल देंगे, फिर दूसरे बच्चे का एंड सो ऑन। तो इस तरीके की जो डेटा एंट्री करेंगे वो हम करते हैं डेटा शीट व्यू में। ध्यान रखना, डिज़ाइन व्यू में हम टेबल की फील्ड डिसाइड करते हैं और डेटा शीट व्यू में उस फील्ड में वैल्यूज डालते जाते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की बेटा होती है कि जैसे जो आपके डेटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि मान लो टीसीटीटी की क्लास में 30 बच्चे हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं ऐसे हैं जिनका नाम अजय है। अब मैं अजय को कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, अब चारों अजय बोलने लग जाएंगे यस मैम यस मैम। तो उसके लिए मैं डिस्टिंग्विश करूंगी, एक यूनिक नंबर अलॉट कर दूंगी कि जो रोल नंबर 1 होगा वो अजय अलग है, रोल नंबर 3 के अजय अलग है, रोल नंबर 5 के अजय अलग है, रोल नंबर 11 के अजय अलग है। यानी नाम भले सेम हो लेकिन रोल नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो चारों सेम नाम होते हुए भी अलग अलग स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो प्राइमरी की किसी भी डेटाबेस में यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको सेट करने के लिए क्या स्टेप होते हैं, जैसे मान लो तुमने फील्ड बना ली थी, रोल नंबर, नेम, ये सारे। तो अब उसमें प्राइमरी की सेट करने के लिए आप क्या करें, डिज़ाइन व्यू में गए, जिस भी पोर्शन फील्ड को आप चाहते हो कि आपकी वो की बन जाए उसको सेलेक्ट किया, और फिर आपके देखिए टॉप में ही इस तरीके की प्राइमरी की का ऑप्शन लिंक आता है। उस पर क्लिक, जैसे ये फील्ड एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करिए और इस पर जाके हमने बटन ये क्लिक कर दिया प्राइमरी की का, तो वो आपकी यहाँ पे प्राइमरी की बन जाएगी। तो ये यूनिक यानी अब आपका डेटाबेस एम्प्लॉय आईडी नंबर से आइडेंटिफाई हो पाएगा। फिर से हम डेटा शीट व्यू में गए और एंटर योर रिकॉर्ड्स। अब अपने रिकॉर्ड्स एंटर करिए। रिकॉर्ड्स का मतलब एक रो में जितनी भी वैल्यूज जा रही हैं उनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड।
पूरा टेबल में डेटा एंटर हो गया, उसके लिए भी देख लो, डेटा शीट व्यू में जाएंगे तभी डेटा एंटर कर पाएंगे। टेबल में जो किया उसको टेबल को सारा ऊपर नीचे करके सेल में डालते जाएंगे। जब हमारी पूरी एक पूरी रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड, जब पूरी एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो एंटर कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। प्राइमरी की पे आगे बेटा। अब आते हैं, देखिए टेबल पे हमने एंटर भी कर दिया। एक इनपुट मास्किंग है, ये बहुत ज़्यादा आपके मतलब इतना रेलिवेंट है नहीं, लेकिन ये कि फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। इनपुट मास्किंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्री फॉर्मेट हम सेट कर दें फील्ड का। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड के नंबर हो या टेलीफोन नंबर हो, तो उसमें डैश करके आता है +91, फिर डैश, फिर वो नंबर। या हम क्रेडिट कार्ड में देखें तो 4 डिजिट 1234, फिर डैश, फिर 4567 एंड सो ऑन। तो इस तरह से यानी हम अपनी फील्ड में पहले से ही इस तरीके का फॉर्मेट सेट कर दें, तो वो एक ऑप्शन होता है। इसे आप अपना कंप्यूटर पे जब बैठेंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं इस पे ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये आराम से मैंने स्टेप सारे लिख दिए हैं, आप उसे रन कराएंगे तो हो जाएगी इजीली। अब आ जाता है देखो नेविगेशन रिकॉर्ड मेन। अब आपका नेविगेशन रिकॉर्ड में क्या हो रहता है, क्या कह रहा है ये कि यूज द एरोज एट द बॉटम ऑफ द टेबल टू नेविगेट एमंग रिकॉर्ड्स। यानी रिकॉर्ड्स का मतलब एक एक रो में जितनी भी वैल्यूज हैं। अब मान लीजिए ये पूरी वैल्यूज थी, तो अब इसमें जो भी वैल्यूज डाली गई हैं उसको सेट करने के लिए, ये देखो आपकी टेबल है ना, तो इसमें ये दिखा रहा है 1 to 5 लिखा है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे 1 से लेकर तो फिर नेक्स्ट 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये होता है नेविगेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी एक एक रिकॉर्ड आपकी इस टेबल में कौन कौन से पड़े हैं इसको आप देखना चाहते हैं, तो उसके नीचे जो आपका टूल यहाँ बना हुआ है इस पे रिकॉर्ड्स पे हम क्लिक करते जाएंगे और आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। अब आ जाता है, देखिए 1 मिनट। हाँ, सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब मेन आ जाता है क्वेरीज। क्वेरीज देखो बेटा, क्वेरीज में क्या है कि यू यूज क्वेरीज टू व्यू, चेंज एंड एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वे। मान लो आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, अब आप चाह रहे हो कि हमारा कुछ अलग तरह से हम डेटा में कुछ रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, रिट्रीव करें। तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस डेटाबेस की टेबल पर क्वेरी लगाएंगे। क्वेरी किस तरह से क्रिएट करी जाती है, आप अपने MS एक्सेस में जाएंगे, वहाँ पे देखिए इस तरीके का ऑप्शन होगा क्रिएट। ये क्रिएट का ऑप्शन होगा, आप रिबन पे उसे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन का ऑप्शन होगा। तो क्वेरी डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी इस तरीके की एक टेबल खुल जाएगी। जैसे इस तरीके की टेबल खुलेगी आप उसमें ऐड टेबल करेंगे, ऐड टेबल करने के बाद आपका क्वेरी क्रिएट करने के लिए हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए क्या करते हैं, क्लिक द क्रिएट बटन, क्लिक क्वेरी डिज़ाइन आइकन, डबल क्लिक क्रिएट क्वेरी पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद एक टेबल आ जाएगी जो मैंने बताया, फिर उसे ऐड कर देंगे, फिर शो टेबल विंडो, आपकी वो टेबल उसमें दिखने लगेगी। अब टेबल आपकी जो डिस्प्ले हो रही है उसमें फील्ड्स आएंगी, वहाँ से कोई एक फील्ड सेलेक्ट करो और उसके क्राइटेरिया वाले पे जाकर क्वेरी डालेंगे। देख लिखा है टू डिफाइन क्राइटेरिया फॉर योर क्वेरी, जो भी पोजीशन पे आपने वहाँ डाला है वहाँ क्राइटेरिया वाले पे उसकी पर्टिकुलर कंडीशन डाल देंगे तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे समझेंगे। मान लो हम अपने डेटाबेस में चाहते हैं कि ऐसे सिटी का नाम पता चल जाए जहाँ पे एडिसन लिखा हो। ठीक है, तो अब आपकी जैसे ही हमने ऐड टेबल तक किया था ना, तो उसके बाद हमारी जितनी भी फील्ड्स थी उसकी एक वो टेबल बन के आ गई, क्वेरी टेबल। फिर यहाँ पे देखिए नीचे की ओर में आपको फील्ड टेबल शो क्राइटेरिया आ रहा है। तो क्राइटेरिया में आप जो पहला फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, तो आपको सिटी क्या चाहिए था कि जहाँ पे सिटी एडिशन हो हमें वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो आपने क्राइटेरिया फील्ड में सिटी एडिशन डाल दिया और बाकी एज इट इज रखा। तो जैसे ही आप उसके बाद इसको रन करेंगे, क्वेरी को रन करने का मतलब होता है, जब आप देखिए ये अपनी MS एक्सेस में जाएंगे तो ऊपर टॉप पे रिबन पे आपको रन का आइकन दिख रहेगा, तो उसको क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करते ही आपकी जो है टेबल बन के आ जाएगी। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, 1 मिनट। ये आई ए इस तरीके से अभी हमने रन किया था ना, तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे एडिशन है, सिटी एडिशन है, वो पूरी टेबल से उसने वो रिकॉर्ड्स निकाल के रख दिए जहाँ जहाँ पे एडिशन था, क्योंकि तुमने क्वेरी के क्राइटेरिया में एडिशन डाला था। तो दिस इज आई थिंक आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर इस क्वेरी को हम सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आपको प्रिंट लेना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपका आता है फॉर्म। फॉर्म जो होता है, अब हमने टेबल बनाई थी, अभी तक हमने क्या सीखा था कि हमने एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाई थी, टेबल में हमने इंफॉर्मेशन डेटा शीट व्यू में डाके डाली थी, फिर हमने उस पर क्वेरी करी थी। अब देखिए फॉर्म का काम क्या होता है, फॉर्म एक तरीके का डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो कि यूज किया जाता है एंटर और डिस्प्ले डेटा इन डेटाबेस। यानी डेटाबेस में तुम फॉर्म की हेल्प से भी डेटा को एंटर कर सकते हो।
और डिस्प्ले भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा एक विजिबिलिटी और डिस्प्ले अच्छा हो जाता है, प्लस डेटा भी एंटर होगा और वही डेटा अपडेट अकॉर्डिंगली टेबल में भी हो जाएगा। तो जैसे देखिए क्रिएट ए फॉर्म यूजिंग विजार्ड, अब आपका यहाँ पे भी अलग क्रिएट में गए, यहाँ पे एम एस एक्सेस की क्रिएट पे जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म रहेगा, फॉर्म विजार्ड पे क्लिक किया तो आपको क्रिएट पे गए रिबन में, वहाँ फॉर्म्स पे क्लिक कर दिया तो आपने टेबल सेलेक्ट करी, टेबल सेलेक्ट करते ही जो टेबल जैसे हमने बनाई थी ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक फॉर्म डिज़ाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब उसमें यहाँ पे जैसे नीचे देख रहे हैं थोड़ा सा कम कटा हुआ है ये नीचे का बार, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक रिकॉर्ड दिखाता जाएगा आपके फॉर्म में, और कुछ नया डालना होगा तो आप एंटर करके नए पे भी आ जाएंगे। तो इस तरह से फॉर्म का हो गया। अब आ जाते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में बेटा ये भी आपका टेबल्स पे जो हमने क्वेरी करी थी उसके बाद हमारा रिजल्ट जो आया था, या हमने ओरिजिनल टेबल बनाई थी, तो वो सब जब हमारी फाइनलाइज हो जाएंगी, यानी अब हम उसमें कोई डेटा वगैरह नहीं एंटर करना चाहते हैं या नहीं डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके बाद हमारा जो फाइनल होने के बाद हम चाहते हैं कि उसे देखें रिपोर्ट्स के फॉर्म में, तो वो ऑप्शन हमारा एम एस एक्सेस में प्रोवाइड होता है रिपोर्ट के माध्यम से। अब इसमें देखिए क्या करना है, जैसे हम सेम क्रिएट पे गए थे, क्वेरी डिज़ाइन करी थी, क्रिएट पे गए थे, हमने फॉर्म डिज़ाइन किया था, यहाँ पे रिपोर्ट के लिए भी हम सेम क्रिएट लिंक पर जाएंगे। क्रिएट लिंक पे जाने के बाद हम वहाँ एक रिपोर्ट विजार्ड करके नाम रहता है, उस पर क्लिक करेंगे। उस आइकन पे क्लिक करने के बाद आप जो टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो या क्वेरी टेबल जिसकी रिपोर्ट हमें लेनी है उसको दे सेलेक्ट करेंगे। फिर जिस फील्ड को आपको इंक्लूड करना है अपनी रिपोर्ट में उसको डबल क्लिक करते जाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। जब आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। उसको क्लिक करेंगे, फिर जहाँ तक सारी होगी फिनिश दबा देंगे। फिनिश दबाने के बाद देखिए आपका इस तरीके का व्यू आएगा रिपोर्ट का, एडिशन रिपोर्ट, ये हमने जो क्वेरी निकाली थी ना एडिशन वाली, तो वो हमारे देखिए इस तरह से रिपोर्ट आ गया। अब इसका प्रिंट ले लेंगे। प्रिंट के लिए आपको पहले बताया जा चुका है, कंट्रोल पी कमांड की हेल्प से हम अपना प्रिंट ले सकते हैं। बेसिकली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ओरिएंटेशन है और ये सारी चीज़ें, हम कौन सी फील्ड लेना चाहते हैं, किसकी क्वेरी की रिपोर्ट लेनी है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल पी में जाके आप अपना रिपोर्ट का जो मार्जिन है ये सारा सेट कर लेंगे, और आपका चाहे लैंडस्केप में लेना है चाहे पोर्ट्रेट में लेना है, जैसा भी आपको रिपोर्ट का फॉर्म चाहिए वो हम देख सकते हैं। तो बेटा आज की हमारी पर्टिकुलर क्लास में हमने मेन सीखा कि एम एस एक्सेस होता क्या है, एम एस एक्सेस में टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्या क्या होती हैं, और किस तरह से हम ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उस पर हम एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्वेरी कर सकते हैं, उसको फॉर्म के माध्यम से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका थ्योरी से रिलेटेड एम एस एक्सेस हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को अभी नेक्स्ट सेशन में मैं अपना लैब से संबंधित, इसी से संबंधित 2 प्रोग्राम बताऊंगी, जिसका मैनुअल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है और वीडियो लेक्चर भी, तो वो आप रेफ़र करेंगे, और तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपके बोर्ड के हिसाब से आपके लैब में प्रोग्राम अलॉटेड है वो दोनों हमारे इसके अंतर्गत कवर होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू ऑल।